राघवेंद्र सिंह जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, श्री जी और आपकी कृपा दृष्टि से मुझे प्रतिष्ठित सरकारी संस्थान में एक दायित्वपूर्ण पद पर सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। महाराज जी, वहाँ अनेक सामाजिक मुद्दों पर कार्य करने का अनुभव हो रहा है। महाराज जी, ये पूछना चाह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा धर्म संकट आ जाता है कि धर्म हित और राष्ट्र हित में से अगर किसी एक को चुनना हो तो महाराज जी किसे? राष्ट्रहित। क्योंकि जब हम समाज सेवा पे है तो हमें राष्ट्रहित चयन करना पड़ेगा। जैसे आर्मी का जवान है, उसके लिए केवल राष्ट्र धर्म है। अगर कानून के प्रतिकूल उसका पिता भी खड़ा हो तो गोली मार देगा। वो पितृ धर्म, पत्नी, पुत्र, परिवार सबको स्वाहा करके केवल राष्ट्र धर्म के लिए वो जीता है। तो ऐसे ही अगर कोई बड़ा पद है और हमारी समाज व्यवस्था है तो फिर हमें राष्ट्र धर्म पर ध्यान देना चाहिए, लौकिक धर्म पर नहीं। क्योंकि लौकिक धर्म में आप किसी के पति भी हैं, आप किसी के भाई भी हैं, किसी के पुत्र भी हैं, बहुत से रिश्ते नाते हैं। अगर उनके निर्वाह की तरफ आप देखते हैं और राष्ट्र धर्म लघु पड़ता है तो फिर हानि हो जाएगी। राष्ट्र धर्म का निर्वाह करते हुए हमें अपने धर्म, जो धर्म राष्ट्र धर्म में बाधा ना पहुंचावे, उस धर्म को हम निर्वाह कर सकते हैं। जैसे पिता का धर्म है पुत्र को सुख पहुंचाना, और आप किसी ऐसे पद पर हैं और आपके कानून के विरुद्ध पुत्र अगर आचरण करता है तो आपको पुत्र धर्म का त्याग करके राष्ट्र धर्म के कानून के अनुसार उसे दंड देना अधिकार बनता है। ये नहीं छोड़ देंगे कि हमारा पुत्र है, पुत्र हो या शत्रु हो, अगर वो हमारे कानून के खिलाफ पाया जाएगा तो एक समान दंड उसको दिया जाएगा। उसे राष्ट्र धर्म कहते हैं, क्योंकि वो राष्ट्र धर्म पे चल रहा है, वो सांसारिक धर्म पे नहीं चल रहा है, इसलिए राष्ट्र धर्म की गुरु जी, जब हम अपने दोस्तों से बोलते हैं जीव हत्या पाप है, मांस मछली नहीं खाना चाहिए, तो हमसे ये बोलते हैं कि ऐसे तो पेड़ पौधों में भी लिविंग बींग्स हैं, वो भी, उनमें भी जान होती है। तो बोले पेड़ पौधे थोड़ी खाते हैं, वो तो अनाज, जब धान का पेड़ सूख जाता है तब उसका फल धान चावल के रूप में तब ना खाया जाता। वो कहते हैं उसे भी तो तुम मार के ही खाते हो। नहीं, बोले मार के क्यों खाते, वो तो अपने से भाई किसान खेत कब काटता है? फसल, जब फसल पक जाती है, सूख जाती है। जब तक हरा होता है पौधा, किसान नहीं काटता। जब पौधा सूख जाता है तब काटता है। तो वो प्रकृति ने अनाज हमारे लिए बनाया है तो हम अनाज खाएं। वो ऐसा कहते हैं, ऐसा किस शास्त्र में और कहाँ लिखा है? बोला लिखा है, पढ़ो शास्त्र के नाम चिल्लाने से होगा। बोलना अहिंसा ही परमो धर्मः, ये लिखा कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानते, कहते हैं शास्त्र में बोले ना माने तो चूल्हे में। तनाव से मुक्ति कैसे पाए? तनाव से मुक्ति पाने का यही सूत्र है, हम जवाब देने के पीछे ना पड़े, सफाई बहुत कम दें, अपने सफाई वाणी से ना दें, करके दिखाएं, कह के नहीं, करके। एक बात और बुरा ना मानना, आप 2 हाथों से 50 लोगों को नहीं मार सकते, लेकिन 2 हाथ जोड़कर 50,000 लोगों को अपना बना सकते। अब निर्णय तुम्हें लेना है, हाथ जोड़ना है तो तुम 2 हाथों से 50 व्यक्ति को मार पीट के अपना नहीं बना सकते, पर 2 हाथ जोड़ करके तुम 50,000 को अपना बना सकते हो। इसलिए तनाव क्या लेना? तनाव पीटने के अगर विचार करोगे तो तनाव में आओगे, हाथ जोड़ने का विचार करोगे। हमारे गुरु कहते थे, झुकते वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। झुकने से क्या बिगड़ना? मेरे एक भारत के साधु कहते थे, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती, लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। तीनों संतों में आपको किसके विचार ज्यादा पसंद आते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं।